So now students, let me just give you an overview what are product based defects. प्रोडक्ट बेसिकली अगर मैं इसको जल्दी से डिस्कस करूं, प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो अमूमन जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं होता. टाइम बाउंड से मुराद ये है कि उसके लिए फिक्स कॉस्ट नहीं है और वो एक कंपनी ऑन कर रही होती है, यानी फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करवा रही होती है. अमूमन उसकी कोई डेडलाइन नहीं हुआ करती. डेडलाइन से मुराद मेरी कतन ये नहीं है कि हमने ये डिसाइड ही नहीं किया हुआ कि हमने लॉन्च कब करना है. डेडलाइन से मुराद है कि उसकी क्लोजर नहीं है. इफ अ प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल तो इट विल कीप ऑन गोइंग. तो इस तरह की चीज के अंदर जब डिफेक्ट की मैनेजमेंट आए या डिफेक्ट को हमें लॉग या ट्रैक करना है, वो एक डिफरेंट चीज है. रीजन कि जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट होती है तो वो एक दफा नहीं होती, वो कंटिन्यूस है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि आपका क्यूए एक दफा नहीं हो रहा. व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इट ट्रांसलेट टू कि आपका जो कोड बेस है वो सेम नहीं है, वो चेंज हो रहा है. दैट इज वन एस्पेक्ट. द मोर सिवियर एस्पेक्ट इज कि एक मर्तबा जो डेवलपमेंट हो चुकी है उसका कोड बेस के ऑन टॉप ऑफ दैट कोड बेस नया कोड बेस आना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यूए आपने एग्जिस्टिंग कोड बेस पे रन किया था, एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू हैव टू री-क्यूए इट या यू हैव टू री-फाई इट, री-वेरीफाई इट, जिसको हम लोग एक्चुअली मेंटेनेंस की टीम बोलते हैं. प्रोडक्ट के अंदर जिसको हम लोग डिफेक्ट कहते हैं या डिफेक्ट फिक्सिंग कहते हैं, डिफेक्ट लॉगिंग कहते हैं, वो क्यूए डिपार्टमेंट तो होता ही है, लेकिन उसको अमूमन मेंटेनेंस टीम कहा जाता है. मेंटेनेंस टीम से मुराद ही होती है कि आपका एक प्रोडक्ट है जो और प्रोडक्ट का कोड बेस सेम है फॉर मल्टीपल साइट्स या मल्टीपल क्लाइंट्स. तो आपका कोड बेस डिफरेंट नहीं हो रहा. मतलब अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बताऊं, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स है लेकिन कोड बेस सेम है. तो अगर किसी एक साइट से या किसी एक क्लाइंट ने कोई आपको डिफेक्ट लॉग किया है, तो अब आपको ये मेक श्योर करना है कि 24/7 आपके पास कोई बंदा डेडिकेटेड हो जो प्रोडक्ट के बग्स को देखे. मीन मेंटेनेंस की टीम जो है हमारे पास, वो आप वन टाइम के लिए नहीं कभी बनाते. वो बनती है हमेशा या उस वक्त तक बनती है, होती मौजूद रहती है जब तक प्रोडक्ट मौजूद है. तो अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्लोज हो गया, यानी प्रोडक्ट फेल हो गया यूं कह लें, और प्रोडक्ट नहीं चला, तो लाइकवाइज आपकी जो सपोर्ट की या मेंटेनेंस की टीम है, इट विल गो ऑल्सो. लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट भी हो रही है और साथ साथ बग्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी डिफेक्ट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो इन दैट सिनेरियो, टू कोप अप विद न्यू डेवलपमेंट एंड defects of existing development, you need a dedicated maintenance team. and जो मैं अगली बात कर रहा हूं वो थोड़ी सी आपको you have to absorb it कि डेवलपर्स भी डेडिकेटेड चाहिए. रीजन है इसकी, रीजन ये है कि जब डिफेक्ट ने आना है वो स्केड्यूल डिफेक्ट नहीं है, एंड इट कैन कम एट एनी टाइम. यानी हो सकता है कि डेवलपमेंट चल रही है और नई डेवलपमेंट चल रही है और उसके दरमियान पुरानी कोड बेस में से डिफेक्ट आ गया. तो आपके पास अगर एक डेवलपर है जो नई डेवलपमेंट के भी क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है और उसी ने फिक्स करना है एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट का डिफेक्ट, तो देन यू हैव अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. तो अमूमन कंपनीज ये करती हैं कि दे डेडिकेट सर्टेन स्पेसिफिक रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन, और अगर इफेक्टिवली मैं कहूं तो मॉड्यूल बेस कुछ रिसोर्सेज डेडिकेट कर देते हैं. मतलब इसका यह है कि अगर तो डिफेक्ट आ गया तो रिसोर्स एफर्ट लगाएगा, अगर डिफेक्ट नहीं आया तो वो डिफेक्ट इफेक्टिवली, वो जो रिसोर्स है वो इफेक्टिवली कुछ नहीं कर रहा. मतलब इसको अगर मैं फर्दर ट्रांसलेट करूं तो हम अमूमन ये करते हैं कि डेवलपर को ये, जिसको हमें डेडिकेटेड मोड में लेके जाना होता है, अमूमन हम ये कह देते हैं कि जितना भी तुम्हारा अवेलेबल टाइम है उसमें से लेट सपोज 40% यू हैव टू एटलीस्ट यू हैव टू डेडिकेट इट टू द बग फिक्सिंग और डिफेक्ट फिक्सिंग एंड 60% फॉर द न्यू डेवलपमेंट. सो 40% टाइम जो है वो डेडिकेट हो गया. अगर तो डिफेक्ट आ गया तो 40% उसके पास एक चंक मौजूद है, यानी उसको 40% टाइम के लिए इनडायरेक्टली हम लोग कह रहे हैं कि तुम फ्री हो. इफ बग विल कम, यू आर गोइंग टू फिक्स इट, एंड फॉर 60% ऑफ टाइम
you have to do the new development. So this is how we always maintain product based defect. Otherwise this अगर हम dedicate ना करें, so this is actually not sustainable.